हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीएचईएल हरिद्वार की तरफ से अप्रेंटिसशिप को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आईटीआई की विंड ट्रेड्स के लिए अप्रेंटिसशिप करने की अपॉर्चुनिटी दी गई है। साथ ही आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किन किन ट्रेड्स में आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, इसके लिए आपको किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है, उसे क्या किन किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, साथ ही इसका क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्या इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है और क्या लिमिटेशंस है जो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किन किन ट्रेड्स को यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इसमें आपका देखिए सबसे पहले फीटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, कारपेंटर, फाउंड्रीमैन है। तो 9 ट्रेड्स को यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप सभी जानते हैं कि इसके लिए आपको हाई स्कूल प्लस ITI का आपका अंक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसके लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल है जिन्होंने 2020 में ITI की, 2021 में की, 2022 में की और 2023 में जो कैंडिडेट अपनी ITI कंप्लीट कर चुके हैं, इनके जिनके पास अपना अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट है, वही कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात कर लेते हैं क्या इसमें आयु सीमा में भी आपको यहाँ पर छूट दी गई है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो उसमें जो आपका जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 27 वर्ष है और वहीं जो OBC हैं उनके लिए 30 वर्ष है और जो SC ST हैं उनके लिए 32 वर्ष तक यहाँ पर एज की लिमिटेशन दी गई है। यदि आप इस एज के अंदर है तो आप तभी इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म को किस प्रकार से फिल करना है। देखिए, इसके फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप india.gov.in पर आपका पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रेंटिसशिप पोर्टल। पंजीकरण करने के बाद अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल द्वारा अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी में जाकर निर्धारित बिंदुओं को भरते हुए आपको BHEL हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड HEEP एंड CFFP संस्थान सर्च कर अपने ट्रेड में उपलब्ध सीटों हेतु अप्लाई करना होगा। उसके बाद फिर क्या करना है, जब आप ये काम कर लोगे उसके बाद क्या करना है आपको, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान निर्धारित दस्तावेजों का विवरण भरते हुए आवश्यकता अनुसार से अपलोड करना अनिवार्य है। साथ ही पंजीकरण करते समय अंकित आधार संख्या से होनी चाहिए। इस आधार कार्ड में आपका नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि विवरण पूर्णतः सही हो। नाम स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पोर्टल द्वारा आधार वेरिफिकेशन के स्थान पर यह अवश्य लिखा हो कि योर आधार इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। किसी प्रकार की त्रुटि की दशा में अपने आधार कार्ड या प्रोफाइल समेत त्रुटि को यथाशीघ्र ठीक कर ले। अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल में किसी प्रकार की त्रुटि होने की दशा में जिससे आपकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग प्रभावित होगी, आपका आवेदन अयोग्य माना जाएगा। तो यहाँ पर आपके अगर किसी के आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है तो पहले ही सही कर ले। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ में होती है, आपके नेम, फादर्स नेम होती है, तो उसको आपको पहले ही उसमें करेक्शन कर लेना है। तो इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जब आप पहला स्टेप कंप्लीट कर लोगे दूसरे स्टेप पर आपको आना है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको देखो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद अभ्यर्थियों क्या करना है, BHEL हरिद्वार की कैरियर वेबसाइट पर के अंतर्गत यहाँ पे दिखा है haridwar.bhl.com रिक्रूटमेंट के अंतर्गत एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसशिप फॉर 2023 BHEL हरिद्वार के लिंक में उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको भरना अनिवार्य होगा। उसमें आपको क्या करना होगा, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना पूर्ण विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, जाति, हाई स्कूल, ITI अंक इत्यादि बिल्कुल सही भर। यदि कोई अभ्यर्थी भरने में कोई गलती करे तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये चीज़ें आपको क्राइटेरिया उस पर जाकर फिल करना है और साथ ही उसमें आपको क्या करना है, और अपना फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र पार्ट 2 में अपना 30 KB तक का JPG या JPEG प्रारूप में न्यूनतम पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो अपलोड करना है। इसके अलावा सामान्य निर्देश में बिंदु संख्या 4 पर उल्लेखित दस्तावेज 500 KB तक PDF प्रारूप में अपलोड करना होगा। यानी कि आपके इसमें हाई स्कूल, ITI का सर्टिफिकेट, अंक प्रमाण पत्र लेगा आपका। आगे इसमें उन्होंने डिस्कस किया होगा, देखिए हम दिखा देते हैं आपको क्या क्या आपको इसमें दस्तावेज लगाने। देखिए सबसे पहले तो आपका नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो हो गया। उसके बाद हाई स्कूल अंक प्रमाण पत्र है, हाई स्कूल प्रमाण पत्र यानी कि आपकी इसमें लेगा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, सनद जो होती है आपकी सर्टिफिकेट, वो अंक प्रमाण पत्र नहीं, जो सर्टिफिकेट होता है आपका प्रमाण पत्र जो आपको मिलता है। और अब जो कंबाइन रूप से आ रहा है जिसमें मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट दोनों एक साथ होते हैं, तो वो तो वही लगाएंगे। और जिनके पास अपना सर्टिफिकेट है जिसमें आपका नाम, फादर्स नेम और सब कुछ डिटेल होती है, वो आपको लगाना है सर्टिफिकेट, नहीं कि आप अपनी मार्कशीट का वहाँ पर लगाओगे। तो आपको यहाँ पे केवल क्या लगाना है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगाना है। और जिनका कंबाइन हो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। उसके बाद है ITI कंसोलिडेटेड अंक पत्र। कंसोलिडेटेड नहीं होने की दशा में सभी सेमेस्टर के अंक पत्र आपको लगाने हैं, ठीक है।
आधार कार्ड है, जाति प्रमाण पत्र है, उसके बाद दिव्यांगों के लिए दिव्यांगत प्रमाण पत्र, उत्तराखंड के निवासी के लिए उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र। ये सभी आपको क्या करना है, 500 KB में इनके एक PDF बनानी है और उसको उसमें अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात सभी अभ्यर्थियों को अपने निम्न दस्तावेजों की स्व प्रमाणित छाया प्रतिलिपि पावती पत्र के साथ संलग्न करके 21/6/2023 तक डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से आपको जमा करनी है। ये तो आप डाक द्वारा जमा कर सकते हो या फिर आपको क्या करना है, इसको डाक द्वारा भेजना है या आप खुद BHL में जाकर इसको भी वहाँ पे जमा कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर जब आप इसका ऑनलाइन आवेदन करोगे तो ऑनलाइन आवेदन करने में आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें आपको वहाँ से एक फॉर्म निकालना है। जब आप भर लोगे पूरा जाकर बिंदु सीट हो तो वो फॉर्म कौन सा होगा, देखिए BHL हरिद्वार कैरियर वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन पत्र को पूर्णतः भरने के उपरांत प्राप्त पावती पत्र का प्रिंट आउट ले तथा सामान्य निर्देश बिंदु संख्या 5 पर उल्लेखित अन्य दस्तावेजों के साथ लिफाफे में डालकर एवं उसके ऊपर ट्रेड अप्रेंटिसशिप 2023 हेतु आवेदन पत्र लिखकर दिनांक 21/6/2023 तक निम्नलिखित पते पर डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से आप जमा करवा सकते हैं। पता है, अगर आप डाक द्वारा भेजना चाहते तो आपको लिखना होगा कार्यपालक मा.सन. ब्रैकेट में करके कक्ष संख्या, ये पूरा आपका एड्रेस है 29 मानव संसाधन भर्ती अनुभाग मुख्य प्रशासनिक भवन BHL हीप रानीपुर हरिद्वार उत्तराखंड 249403 ये आपको लिखना होगा और ऊपर लिखना होगा उस पर ट्रेड अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण 2023 आवेदन हेतु पत्र। तो ये लिख के आप डाक द्वारा भेज सकते हो या फिर उसको ले जाकर लिफाफे में ईमेल लॉक में बंद कर ये सारी चीज़ें लिखकर तब भी आपको ईमेल लॉक में ले जाना, यानी कि ऐसे ले जाओगे डॉक्यूमेंट ले जाकर BHL में डायरेक्ट जमा भी कर सकते हो। तो ये तो थी इसकी फॉर्म को कैसे फिल करना है। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम की। तो इसमें जो आपका ऑनलाइन तिथि इसकी आपकी स्टार्ट हो चुकी है 29/5 से और ये भरा जाएगा फॉर्म आपका 12/6 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो और 21/6 तक आप वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हो। साथ ही इसमें अगर बात की जाए इसके एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम इसका जो आपका होगा अभी दिखाते हैं, इसमें एग्ज़ाम भी दिया हुआ है, एग्ज़ाम की डेट उन्होंने दे दी है, मंथ दिया हुआ है, पूरी डेट नहीं दी हुई है किस मंथ में आपका एग्ज़ाम होना तय है। इसमें यहाँ पे देखिए अंतिम तिथि प्राप्त आवेदक की स्क्रूटनी के पश्चात योग्य अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा अगस्त 2023 में आपकी परीक्षा कराई जाना संभावित है, पॉसिबिलिटी जाएगी अगस्त में आपकी परीक्षा हो जाएगी और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की प्रशिक्षण के लिए नियुक्ति सितंबर 2023 में संपन्न कराई जाएगी। यानी कि अगस्त में इसका एग्जाम होगा और फिर उसका रिजल्ट आएगा और सितंबर में आपकी नियुक्ति संपन्न करा ली जाएगी। और अभ्यर्थियों के चयन संबंधी सभी जानकारी BHL हरिद्वार के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, वहाँ से जाके आप विजिट करके देख सकते हैं। तो ये थी इस वीडियो में BHL अप्रेंटिसशिप को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।